फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने की कंपनी है। फाइबर ऑप्टिक केबल बनाते हैं, जो अपन फाइबर डालते हैं ना, जो जियो फाइबर है या एयरटेल फाइबर है, ये है ना, तो वो फाइबर वाली केबल ये बनाती है और लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। और 70% इसका जो टोटल इनकम जो करती है, टोटल रेवेन्यू, तो उसका 70% जो है ना वो करीब करीब ये फाइबर वाले बिजनेस से इनका आता है। फिर क्या है कि दिक्कत जो ये है ना इनकी, तो वर्ल्ड वाइड जो है ये फाइबर ऑप्टिक की डिमांड सबड्यूड है। सबड्यूड का मतलब कम हो रही है। 4 से 7% की डिमांड का प्रोजेक्शन है। फिर क्या है, कंपटीशन बहुत है, चाइना से कंपटीशन है, और कंपटीशन करने के कारण क्या होता है कि इनको अपने प्राइसेस कट करने पड़ते हैं। मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट शेयर भी इनका घट रहा है, तो सोचे मार्केट शेयर ले लूँ। मार्जिन और मार्केट शेयर का मैंने रिलेशनशिप बताया था ना एक जगह, जब मैंने रिलैक्सो का वीडियो किया था तब, कि या तो आप मार्जिन प्रोटेक्ट कर लीजिए, मतलब या तो आप प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कीजिए, या आप मार्केट शेयर पे फोकस कीजिए। मार्केट शेयर एक बार मैं ले लूँ और बाकी प्लेयर्स को मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है, तो उसके बाद में अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। तो इनका जो फोकस है वो मार्जिन से ज़्यादा मार्केट शेयर पर है। ये स्ट्रैटेजी का मैटर है, कोई चीज़ गलत या सही नहीं है। मतलब आपको एक ना एक तो स्ट्रैटेजी अपनानी ही पड़ेगी, या तो मार्जिन की बनाऊं या मार्केट शेयर की बनाऊं। तब इनका मार्केट शेयर घट गया था, तो इनका फोकस अब ये है कि मार्केट शेयर में गेन करूं, प्रॉफिटेबिलिटी तो धीरे देर सवेर आ ही जाएगी। और फिर इनका क्या हुआ, यूरोपियन कमीशन जो है उन्होंने, चूँकि अब ये यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर इन्होंने जो मार्केट शेयर गेन करने के लिए प्राइसेस तोड़ी होंगी, तो प्राइसेस तोड़ी होंगी तो वहाँ पर भी जो यूरोपियन कमीशन है उसने इनके ऊपर 11-11.5% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। मतलब इनके जो माल है इसके ऊपर 12% टैक्स और लगा दिया, आप ये समझ लें। तो इनका माल यूरोप में महंगा हो गया, तो लेस कॉम्पिटिटिव हो गया। ये इनके साथ इश्यूज हैं। तो और दूसरी बात क्या है, डेट बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर। 2020 के बाद से जो इस कंपनी में डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है ना, डेट दुधारी तलवार है। आलोक इंडस्ट्री का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने डेट लिया और डेट ने आलोक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। इसके बाद जो अभी हमने VIP इंडस्ट्रीज़ का वीडियो बनाया था, उसमें भी डेट इनका 2020 के बाद बढ़ना शुरू हुआ और वो कंपनी भी जो है परेशानी में आ गई डेट के कारण। तो वही स्थिति इस कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी है कि डेट बहुत बढ़ रहा है। अब इनकी उम्मीदें क्या हैं? देखिए, उम्मीदें ये हैं कि ये चाहते हैं कि भारत में और नॉर्थ अमेरिका में इनका बिजनेस बढ़े, तो इनके 2 फोकस मार्केट्स हैं। दूसरी बात ये है, ये सोचते हैं कि जो AI जब आएगा तो AI के लिए डेटा सेंटर चाहिए। तो अब AI और डेटा सेंटर की जो बात हमने की वो हमारे नेट वेब वाले वीडियो में हमने डिस्कस की है। तो वहाँ पर क्या है, जब डेटा सेंटर जो आते हैं उनको बहुत सारा डेटा चाहिए और उस डेटा को पूरे चैनल से कनेक्ट, मतलब जहाँ जहाँ से डेटा आ रहा है उसको एक डेटा सेंटर में भेज के एनालाइज करने के लिए जो रूट होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। कॉपर की जो लाइन्स है वो महंगी भी पड़ती हैं और स्लो भी हैं, तो कॉपर जो वायर है उसकी जगह अब फाइबर ऑप्टिक आ रहा है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर करें, गेन करें, और जब AI आएगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो कंपनी है ना, इसकी सेल्स ग्रोथ नहीं है, कंपनी लॉस में। अब कब इसके दिन फिरेंगे या नहीं फिरेंगे, इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। तो ये एक्चुअली कंपनी की प्रेजेंट स्थिति। आगे क्या होगा वो, जब तक इनकी ग्रोथ नहीं आएगी, जब तक इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक शेयर नहीं चलेगा।